All right, we're now cutting live to Oman, where a joint press conference is being held. Prime Minister Modi is going to be addressing. There he is. ये हमारे साझा भविष्य का ब्लूप्रिंट है। ये हमारे ट्रेड को नई गति देगा, इन्वेस्टमेंट को नया भरोसा देगा और हर सेक्टर में अवसरों के नए द्वार खोलेगा। सीपा हमारे नौजवानों के लिए ग्रोथ, इनोवेशन और एम्प्लॉयमेंट के अनेक नए अवसर बनाएगा। ये एग्रीमेंट पेपर से निकलकर परफॉर्मेंस में बदले, इसमें आप सभी की भूमिका बहुत बड़ी है, क्योंकि जब पॉलिसी और एंटरप्राइज एक साथ चलते हैं तभी पार्टनरशिप नया इतिहास बनाती है। फ्रेंड्स, भारत की प्रगति हमेशा शेयर्ड प्रोग्रेस की कहानी रही है। भारत जब ग्रो करता है तो अपने दोस्तों को अपनी ग्रोथ का साझेदार बनाता है। आज भी हम यही कर रहे हैं। आज भारत थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। इसमें पूरी दुनिया के लिए अवसर है, लेकिन ओमान के लिए तो एडवांटेज और भी बड़ा है, क्योंकि हम पक्के दोस्त तो है ही, मैरीटाइम नेबर भी है। हमारे लोग एक दूसरे को जानते हैं। हमारे बिजनेस जगत में पीढ़ियों का भरोसा है और हम एक दूसरे के मार्केट को बहुत ही अच्छे से समझते हैं। ऐसे में भारत की ग्रोथ जर्नी में ओमान के लिए अवसर ही अवसर है। फ्रेंड्स, आज बिजनेस वर्ल्ड में भारत की इकोनॉमी की रेजिलियंस की चर्चा होती है। लोग अक्सर पूछते हैं कि दुनिया में इतनी अनिश्चितता है, ग्लोबल इकोनॉमी भी मुश्किलों में है, तो ऐसे में भारत 8% से अधिक की ग्रोथ कैसे अचीव कर रहा है? मैं आपको इसका बड़ा रीजन बताता हूं। असल में बीते 11 वर्षों के दौरान भारत ने सिर्फ पॉलिसी नहीं बदली है, भारत ने अपना इकोनॉमिक डीएनए बदला है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी है, इसने पूरे भारत को एक इंटीग्रेटेड यूनिफाइड मार्केट में बदला है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से फाइनेंशियल डिसिप्लिन आया, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा मिला और इससे इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस मजबूत हुआ। ऐसे ही हमने कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स किए। इससे भारत दुनिया के मोस्ट कॉम्पिटिटिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में से एक बन गया है। साथियों, अभी आपने लेबर रिफॉर्म्स की भी चर्चा सुनी होगी। हमने दर्जनों लेबर कोड्स को सिर्फ 4 कोड्स में समेट लिया है। ये भारत के इतिहास के सबसे बड़े लेबर रिफॉर्म्स में से एक है। फ्रेंड्स, जब पॉलिसी क्लैरिटी आती है तो मैन्युफैक्चरिंग को भी नया विश्वास मिलता है। एक तरफ
हम पॉलिसी और प्रोसेस रिफॉर्म कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भारत में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव भी दे रहे हैं। ऐसे प्रयासों से ही आज मेक इन इंडिया अभियान को लेकर दुनिया में बहुत उत्साह है। फ्रेंड्स, रिफॉर्म्स को भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर ने और ताकत दी है। गवर्नेंस पेपरलेस हुई है, इकोनॉमी कैशलेस हुई है और सिस्टम कहीं ज्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट और प्रिडिक्टेबल हुई है। डिजिटल इंडिया सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये दुनिया की सबसे बड़ी इंक्लूजन रिवॉल्यूशन भी है। इससे And that is the Indian Prime Minister speaking in Oman. This is the third leg of his three-nation tour. He will be returning to India soon. There he's potentially speaking to investors and industrialists and the top tier of the Oman leadership. Of course, also being joined by the Indian External Affairs Minister and National Security Advisor. The Indian Prime Minister has spoken of India's growth story and how Oman only seems to benefit as India grows further, calling for investments as well.